तो पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हम कैसे करेंगे, फिर शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लें कि हम ये जो प्रोसेस करने जा रहे हैं डेथ का, ये एक दिन तो होनी है हमारे साथ, ठीक है। डेथ इज़ फॉर श्योर, डेथ इज़ फॉर सर्टेन, राइट। सो व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग एक अगेन अपने ब्रेन में एक सजेशन डाल रहे हैं, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक संकल्प डाल रहे हैं किस चीज़ का, कि जब भी डेथ होगी एक्चुअली, ताकि वो हमें याद आ जाए और हम उसको इसी तरह से प्रोसेस से फ्री हो जाए। क्योंकि जो डेथ है दैट इज़ द अल्टीमेट, दैट्स अ वेरी बिग चेंज, राइट। और हमारी डेथ कैसी होगी उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारा अगला जन्म भी कैसा होगा। और हम एक बात करते हैं अवेयर डेथ की, कॉन्शियस डेथ की, करेक्ट। तो वो डेथ हमारी ऐसी हो ताकि हम उसमें जागृत रहें। और एक और चीज़ क्या है, ऐसा बोलते हैं कि जब डेथ होती है तो एक लाइफ रिव्यू होता है आपका, मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी एक रील की तरह आपकी आंखों के सामने पूरी की पूरी जाती है। और उस समय, अच्छा ये भी किन के साथ होता है, जिन तो थोड़े से अवेयर होते हैं। जो बेहोशी में डेथ हो गई वो तो बात ही ख़त्म हो गई, वो तो सीधा नेक्स्ट बर्थ उनका जो भी होगा। तो जब आपको वो अपनी लाइफ नज़र आती है, आप या तो उसमें अटक सकते हो ये देख के, मतलब एकदम से आप उसमें अटैच हो सकते हो, इन्वॉल्व हो सकते हो कि हो सकता है आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया हो जो भूल गए हो, या बहुत बुरा किया हो, या किसी और ने बुरा किया हो। तो क्या होगा, वही इमोशन सब शुरू हो जाते हैं। और जब आप अपने शरीर को छोड़ चुके हो, उस स्थिति में हो एस्ट्रल उसमें, तो उस समय तो इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी नहीं है और एस्ट्रल बॉडी है। लेकिन अगर उस समय आप कॉन्शियस रह सको और उस पूरे को बिना अटैच हुए डिटैच होके देख सको, उसको जाने दो, इट इज़ अ वेरी क्विक वन, देन यू आर फ्री ऑफ ऑल ऑफ दैट पास्ट ऑफ योर्स। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम लॉ ऑफ कर्मा का मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा रिट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें हम एक जो फाइनल अल्टीमेट कर्मा फ्रीडम है, उसके हिसाब से अगर देखें तो वो ये भी है कि आपने डिटैच होके अपनी लाइफ को जाने दिया। चाहे अच्छा किया, बुरा किया, आपने किया, किसी और ने किया, जो भी किया, जो भी हुआ था उसको जाने देना है। तो हम आज इसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। वो आप लोगों को पता है, वही जो मेरा प्रोसेस होता है, बॉडी को अपना घुमाएंगे पूरा अंदर। उसके बाद मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि इमेजिन करना है आपको कि आप आज इस समय बिल्कुल अकेले हो। ऑल्दो हम लोग ग्रुप में हैं, आपको इमेजिन ये करना है आप बिल्कुल अकेले हो और आपका लास्ट मोमेंट आ गया है। आपको पूरी तरह से ये इमेजिन करना है कि बस आज ही लास्ट मोमेंट है, ये आपका डेथ का समय आ गया है और अब आप छोड़ रहे हो, शरीर छोड़ने वाले हो। ओके, उस समय आप देखिए कि जब शरीर छोड़ने वाले हो तो आपका क्या क्या, कहीं कुछ अटक रहा है क्या, कोई चीज़ आपको रोक रही है क्या, वो थोड़ा ध्यान देना और कोशिश करना ये चीज़ कि छोड़ दो उसको। अब तो जाना तो है ही, पक्का हो गया है, तो उसको छोड़ देना कि जाने दो। चाहे वो पोजेशंस हों, चाहे रिलेशनशिप्स हों, कोई भी चीज़ हो, आपके थॉट्स हों, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपको उस प्रोसेस से लेके जाऊँगी, आप उसको जाने दो, छोड़ दो। फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि आपकी डेथ हो गई है, आपने शरीर छोड़ दिया, नाउ यू आर गॉन। और जब आपकी डेथ हो जाएगी तब मैं आपको लेके जाऊंगी फिर से उसमें कि आप एस्ट्रल उसमें हो और अब आपका लाइफ रिव्यू चल रहा है। तो आप अपने लाइफ रिव्यू में भी उससे पूरे डिटैच हो जाइए, उसको जाने दीजिए, देखिए क्या आता है, जो भी आएगा बस अटैच मत होना, अवेयर रहना। और वो पूरा ख़त्म होने के बाद अगर उसके बाद ज़िंदा बचे तो वापस आ जाएंगे। करें शुरू। टेक अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, बहुत आराम से बैठिए आंखें बंद करके। अपने शरीर को थोड़ा हल्का देख लीजिए कि रिलैक्स्ड है कि नहीं है। आपको अपना हाथ कहाँ रखने हैं, पाँव किधर रखने हैं। बहुत ज़रूरी है कि एकदम कंफर्टेबल हो, डिस्टर्ब नहीं हो आप अपने शरीर में। अब अपने ध्यान को एक बार शरीर के पूरे अंदर घुमा लीजिए, ऊपर से नीचे तक, सर से शुरू कर कर नीचे लेते जाइए। देखिए सब कुछ ठीक है ना। कहीं पे लग रहा हो हाथ हिलाना है, पैर हिलाना है, कुछ भी करना है तो कर लीजिए। कंफर्टेबल पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से भी रिलैक्स्ड, अंदर से भी रिलैक्स्ड।
ऐसा सोचिए कि आप कहीं बहुत दूर हैं इस दुनिया से, इस सोसाइटी से, एकदम अलग हैं और अकेले हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल हैं, सुखी हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत अच्छा सब आसपास है, काम एंड पीसफुल। ये जो हम डेथ मेडिटेशन करने जा रहे हैं अभी, इसका पर्पस है कि हम रिहर्सल कर रहे हैं अपने मरने की। एक दिन तो मरना ही है, क्यों ना रिहर्सल कर लें ताकि अच्छे से मरें। तो बिल्कुल आपको, जब हम आज ये प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल इसको इतना रियल जितना बना सकते हैं वैसा ही बनाना है, जितना हो सके रियल। फील इट एज इट इज़ गोइंग टू हैपन टोटली टुडे। आज पूर्ण रूप से मृत्यु होने ही वाली है, ये सोचकर ही चलें। देखिए मन में कहीं डर तो नहीं है, कोई शंका तो नहीं है। अगर हो तो उसको बोलिए कोई बात नहीं, उसको हटा दीजिए कि समय आ गया है, अब तो जाना ही है। आप इस समय बिल्कुल अकेले हैं, जाने का वक्त आ गया है, थोड़ा सा समय बाकी है। तो अच्छे से इस शरीर से छूट सकें तो चलिए पहले शरीर का ध्यान लगाते हैं। हम पहले अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में घुमाएंगे। आपको मेरी आवाज़ के साथ रहना है, ना आगे जाना है न पीछे। मैं जिस शरीर के अंग का नाम लूँगी, आपको अपनी चेतना में उसी अंग पे ध्यान देना है, वहीं पे अपनी अटेंशन लेकर जानी है। तो हम शुरू करेंगे राइट हैंड, दाएं हाथ के अंगूठे से। अपना पूरा ध्यान दाएं हाथ के अंगूठे में ले जाइए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, शिफ्ट करते जाइए मेरी आवाज़ के साथ अपने ध्यान को। तीसरी उंगली, चौथी, हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, एल्बो, ऊपर का हाथ, दाएं हाथ का कंधा। पूरा ध्यान दाएं हाथ के कंधे में। दाएं साइड की छाती, द राइट चेस्ट, दायां पेट, दायां कूल्हा, राइट हिप, राइट थाई, दाईं जांघ, घुटना, नीचे का पैर, एड़ी, पाँव का पंजा, बड़ा अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपने ध्यान को बाईं तरफ ले जाइए। बायां हाथ, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बाएं हाथ का पंजा, कलाई, नीचे का हाथ, कोहनी, ऊपर का हाथ, बाएं हाथ का कंधा, बाईं छाती,
पेट, बायां हिप, बाईं जांघ, घुटना, नीचे का पैर, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब अपने ध्यान को अपनी पीठ में ले जाइए। पीठ में नीचे की पीठ, नीचे तरफ की पीठ, बीच की पीठ, ऊपर की पीठ। अभी दाएं साइड की पीठ, पीठ का पूरा दायां हिस्सा, राइट साइड, बायां हिस्सा, लेफ्ट साइड। अब रीढ़ की हड्डी, पूरा ध्यान आपकी स्पाइनल कॉर्ड पर, रीढ़ की हड्डी पर, बीचों बीच। गर्दन, पीछे की गर्दन, आगे की गर्दन, ठोड़ी, चिन, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दायां गाल, राइट चीक, राइट ईयर, दायां कान, कान के अंदर का हिस्सा, दाईं आँख, राइट आई, आँख के अंदर की पुतली, नर्व्स, अंदर ध्यान ले जाइए। बायां गाल, आ जाइए लेफ्ट चीक पर, लेफ्ट ईयर, बायां कान, कान के अंदर का हिस्सा, लेफ्ट आई, बाईं आँख, आँख के अंदर की पुतली और नाड़ियाँ। अब पूरा ध्यान आपके माथे पर, फॉरहेड। सर, टॉप ऑफ द हेड। अब वापस से पूरा ध्यान दोनों पैरों के पंजों पर, बोथ द फीट एट वन गो। अपने ध्यान में दोनों पंजे एक साथ लीजिए। बोथ द पाम्स ऑफ द हैंड, हाथ के पंजे दोनों एक साथ, दोनों घुटने एक साथ, दोनों कोहनी एक साथ, दोनों हिप्स एक साथ, दोनों शोल्डर्स एक साथ, ऊपर का सर, पूरा सर मुंह के साथ, गर्दन के ऊपर का हिस्सा एक साथ, पूरा ध्यान आपका मुंह और सर पर। पूरा ध्यान उन सब पार्ट्स पर, अंगों पर जो ज़मीन को या कुर्सी को छू रहे हैं। जहाँ जहाँ आपका शरीर नीचे कुर्सी या ज़मीन को छू रहा है, पूरा ध्यान उस पर। पूरा ध्यान आपकी नाक पर, नाक पर ले आइए पूरा ध्यान। दोनों आँखों पर, मुंह के अंदर, आपके दोनों गालों के अंदर ले जाइए पूरा ध्यान। आपकी जीभ का पीछे का हिस्सा, आपकी जीभ का आगे का हिस्सा, टिप ऑफ योर टंग। फुल अटेंशन ऑन द टिप ऑफ योर टंग।
अब पूरा शरीर एक साथ, आपका पूरा ध्यान पूरे शरीर पर, फुल बॉडी एट वन गो। अब आप ये शरीर छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपका शरीर छूटने वाला है। आपने अपनी ऊर्जा को घुमा लिया है शरीर में, थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो अब जागृत हो गया है, एक्टिवेट हो गया है और तैयार है इस भौतिक जगत को, इस भौतिक शरीर को छोड़ने के लिए। एक बार उसे प्यार से, इस शरीर को धन्यवाद बोलिए। इतने साल उसने आपका ध्यान रखा, इतने साल आपकी इच्छाओं की पूर्ति की, आपका स्लेव बन के रहा। इस शरीर को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। अब आप देखिए और कौन लोग हैं आपके रिश्ते में, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, जिनको मेंटली अब आपको बाय बोलना है। आप कभी उनसे नहीं मिलने वाले, किसी से भी अब आप नहीं मिलने वाले। आप इस समय बिल्कुल अकेले हैं। शरीर छूट रहा है, जा रहे हो। उनको बस प्रेम से धन्यवाद बोलना है और बाय बोलना है मेंटली। कोई भी आपके पास नहीं है इस समय। आप बिल्कुल अकेले हैं, पर बहुत अच्छी, शांत, सुखी जगह पर हैं। अपनी मर्ज़ी से आए हैं, कोई आपके पास नहीं है। आपको मेंटली सबको धन्यवाद करना है, बाय बोलना है। और देखिए कहीं पे मन अटक तो नहीं रहा, किसी को बाय बोलते हुए परेशानी तो नहीं हो रही है। कहीं कोई इच्छा तो नहीं रह गई है जो पूरी नहीं हुई, कहीं कोई गम तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। पूछिए अपने आप से, क्या मैं तैयार हूँ? शरीर तो छूटने ही वाला है। क्या आप तैयार हैं इसको छोड़ने के लिए? कुछ रोक तो नहीं रहा आपको? अगर रोक रहा हो तो उससे अटैच होने की बजाय उसको बस धन्यवाद करके थोड़ा डिटैच होके देखिए। अब छोड़ना तो है ही, जाना तो है ही, समय तो आ ही गया है। क्यों अटैच होके जाएं? सब छूट रहा है, सारे रिश्ते, सारी चीज़ें जिनको आपने बहुत सालों से प्यार से संजोआ था, सारी आपकी पोजीशंस, सारी आपकी बिलीव्स, अभी सारी मेमोरी भी समाप्त होने वाली है। जो कुछ भी आपने जाना था, समझा था, आइडियाज़ थे, बिलीव्स थे, सब समाप्त होने वाला है मृत्यु के साथ। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स थे, जो आपको रोज़ बिज़ी रखते थे, जो आप काम करते थे, जो आपको लगता था आप नहीं करोगे तो कैसे होंगे, आपके बिना जो चलता नहीं था, वो सब कुछ छूटने वाला है। एक एक चीज़। You have to let go of all the projects in your life, all the possessions, all the relationships, all the beliefs, all the thoughts. All the work you have been involved in, all the hobbies, the little things that preoccupied you, everything is going.
It's over. Time has come to move on. Don't allow anything to hold you. किसी भी चीज़ को अलाउ ना करें कि आपको पकड़े. Let go. छोड़ दीजिए सब कुछ. जाने दीजिए. इस लाइफ टाइम में, इस शरीर में आपका जो भी इस दुनिया से काम था अब समाप्त. लेट इट ऑल गो. बस मृत्यु का समय बहुत करीब है. शरीर छूट ही रहा है. कुछ भी लेकर नहीं जाना है यहाँ से. कोई गिला शिकवा नहीं लेके जाना, कोई अटैचमेंट नहीं लेके जाना. सब कुछ छोड़ दीजिए. देखिए आपके अंदर एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन, एक शून्यता की शुरुआत हो गई होगी. क्योंकि जब सब कुछ छूट गया, जिसको मैंने मैं समझा था, जिन सब आइडेंटिटीज़ से मैं चिपका हुआ था अभी तक, वो सब छूटा. सारा मेमोरी चली गई तो क्या बचा? शून्य ही तो बचा. उस शून्य के साथ एक हो जाएं. उस शून्य में समाएं. शरीर छूट रहा है. पकड़ने की कोशिश मत कीजिए. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है उस शून्य के साथ एक हो जाने की. जो शून्य अपने आप घटित हो रहा है इस मृत्यु के समय. उस शून्य को पकड़ लीजिए. छूट गया है शरीर, पर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं. सूक्ष्म शरीर में भी. जाने दीजिए शरीर को. देखिए मृत्यु हो गई है. आप इस शरीर से बाहर हैं और कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है. इतना हल्का फुल्का लग रहा है. कितनी स्वतंत्रता है. कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई टू डू लिस्ट्स नहीं है, कुछ नहीं करना है. और शरीर छूटने के बाद भी आप हो, मतलब आप शरीर कभी थे ही नहीं. आज आपने शरीर को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा है जैसे आप रोज़ कपड़े उतारते थे अपने. आपने खुद छोड़ दिया है, त्याग दिया है इस शरीर को. देखिए कितनी फ्रीडम है, कितना बढ़िया है. फील द सेंस ऑफ लिबरेशन एंड फ्रीडम. अब आप देखिए आपकी आँखों के आगे, सूक्ष्म शरीर की आँखों के आगे एक पिक्चर जैसी चलने लगेगी. कुछ आपके आगे सीन्स, इमेजेस नज़र आने लगेंगे जो इस जन्म के भी हो सकते हैं और इससे पहले के जन्मों के भी हो सकते हैं. बस आपको उन्हें देखना है, सोचना नहीं है कि क्या आएगा. जो भी आए आपके सामने, आपको सिर्फ और सिर्फ उसे देखना है, डिटैच्ड होकर. अच्छा दिखे, बुरा दिखे, चिपकना नहीं है उससे. देखिए जैसे आप एक पिक्चर देख रहे हो, जैसे वो आप नहीं थे. और उससे मुक्त हो जाइए. उसको देखिए और उसके देखकर मुक्त हो जाइए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट है आपकी लाइफ का, अगली लाइफ का.
आपका आगे की आपकी जर्नी के लिए। जो भी कर्म उस शरीर और मन ने किए होंगे, आपको उनसे चिपकने की ज़रूरत नहीं है, आपके नहीं थे। जो भी सामने आ रहा है बस उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर आप डिटैच होकर एक बार उसे देख सकते हैं तो वो कभी आपके आगे जर्नी में कभी दोबारा नहीं आएगा। देखिए क्या नज़र आ रहा है। आपका लाइफ रिव्यू ख़त्म हुआ। जो भी आपको देखना था देख लिया, आप उसके साथ नहीं अटके। अब आप अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्त हो गए हैं। जितने भी कर्म थे इस जन्म के, पिछले जन्मों के, सबसे मुक्त, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। अब आप अपने गुरु को याद करिए। आगे की जर्नी आपकी कैसी होगी, आपके गुरु आपको लेके जाएंगे, बताएंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि आप मृत्यु के समय होश में रहे, होश कायम है। लाइफ रिव्यू भी आपने देख लिया, समाप्त हो गया। अब आप अपने गुरु को याद करिए, देखिए कि गुरु आपको लेने आ गए हैं। वो भी बहुत खुश हैं और आप भी बहुत खुश हो उनको देख के। उनसे जैसे भी आप मिलना चाहें, उनके पैर छूना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपने गुरु के साथ, बहुत बहुत खुश हैं। गुरु भी बहुत खुश हैं आपको देख के। और इस चीज़ को लेके गुरु और भी खुश हैं कि आपने कॉन्शियसली अपनी डेथ को देखा और आप रुके नहीं। Consciously you have moved on. You were aware in your death. लाइफ रिव्यू के साथ भी आप होने दिया आपने सब। बहुत बहुत खुश हैं। अब आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो गए हो। अब तुम वापस जाओ उसी शरीर में जहाँ से आए हो। अब तुम्हारा समय मैं बढ़ा रहा हूँ। गुरु आपको एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं कि वापस उसी शरीर में चले जाओ तुम, ये मेरी आज्ञा है। और वहाँ जाकर अब कार्य करो, मेरा कार्य करो। जैसे तुम फ्री हो गए अपने कर्मों से, बहुत लोग हैं जो फंसे हैं उन कर्मों में। जाओ और उनकी निष्काम भाव से उनकी मदद करो। आपके गुरु ने आपको वापस भेजा है, आप उनको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना आपका काम है। और अब आप गुरु को नमस्कार करके वापस आ जाइए शरीर में। आपके गुरु ने आपको वापस भेज दिया है शरीर में। आ जाइए। देखिए आपको सांस आ रही है, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। दो तीन लंबी गहरी सांसें लीजिए।
नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए। थोड़े अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों हाथों को रब कीजिए। आँखों पे ले जाके पूरे शरीर पे घुमा के आप कभी भी आंखें खोल सकते हैं।